आइए आज एपी का एक नया सवाल देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सवाल 2008 किसी बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये 2008 का। क्वेश्चन है गिवन एपी इफ pth टर्म इज q and qth term is p so that nth term is p plus q minus n। तो जब भी आपको कोई एपी का सवाल बनाना होगा, सवाल बनाने के लिए आपको एपी का शुरुआत कहाँ से हुआ ये पता होना चाहिए। ये नहीं दिया हुआ है कि एपी कहाँ से शुरू हुआ है, हम इसमें एज्यूम कर लेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन डिफरेंस एपी का एंड लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। अब क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में गिवन एपी टीएथ टर्म इज क्यू। जानते हैं टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो टीएथ टर्म है टी वो क्यू है। जानते हैं टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। टीपी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस टी इंटू डी माइनस डी इक्वल टू क्यू। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, तो हम रख लें। दूसरे इक्वेशन के लिए कह रहा है कि इसका क्यूएच टर्म जो है वो पी है, इसका क्यूएच टर्म पी है। फिर हम लोग लिखेंगे सिमिलरली हमारा टी क्यू जो दिया हुआ है वो पी है। क्यू हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। का मतलब फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो जाएगा ए प्लस टू डी माइनस डी इक्वल टू पी। यह हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस कर दें, कुछ क्वांटिटीज इसमें से हट जाएगा। सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग वन एंड टू, सॉल्विंग वन एंड टू, हम अगर ए प्लस डी माइनस डी, ए प्लस माइनस डी इक्वल टू क्यू, और दूसरा इक्वेशन है हमारा ए प्लस टू डी माइनस डी इक्वल टू पी है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले इक्वेशन में से दूसरे को अगर माइनस किया जाए, माइनस करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया यहाँ और डी भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा पी डी माइनस क्यू डी एलएचएस में, और आरएचएस में हमारे पास बच जाएगा क्यू माइनस पी। आरएचएस में हमारे पास बच जाएगा क्यू माइनस पी। अब हम यहाँ अगर कॉमन ले लें, पी कॉमन आने पर हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट में माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो डी के बराबर हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा क्यू माइनस बाई पी माइनस, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा माइनस वन। क्यों होगा ये समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर कैसे हुआ। देखिए दो ही क्वांटिटीज है, लेकिन दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। एक है फाइव माइनस टू, तो नीचे है टू माइनस फाइव। अब हम जानते हैं कि यही है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस फाइव। फाइव माइनस टू तो ठीक है पॉजिटिव थ्री हो जाएगा, जब टू माइनस फाइव करेंगे तो माइनस थ्री होगा, कैंसिल होकर माइनस वन। आप दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर फाइव माइनस टू लिखा हुआ है बाई टू माइनस फाइव, तो फाइव माइनस टू को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू माइनस फाइव। सेम है ये दोनों, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर देखिए माइनस टू प्लस फाइव यहाँ भी है, ये नीचे हमारे पास टू माइनस फाइव है, ये कैंसिल हो गया माइनस वन रहा। आप जैसे समझना चाहें। तो ये आसान सा है कॉन्सेप्ट कि अगर p माइनस क्यू नीचे है और ऊपर q माइनस पी है, तो आंसर कितना होगा इसका माइनस वन। तो d का वैल्यू आ गया माइनस वन। अब d इक्वल टू अगर हमारे पास माइनस वन है तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं किसी पहले या दूसरे इक्वेशन में। तो पहले या दूसरे किसी इक्वेशन में इसको आप पुट कर दीजिए। पुटिंग d इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, ये हमारे पास हो जाएगा a के जगह पर t माइनस वन यहाँ पुट करते हैं, तो a यहाँ हमने माइनस वन पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस
प्लस 1, देखिए कैसे, यहाँ है a प्लस p इंटू -1 माइनस -1 इक्वल टू q, तो दैट इज इक्वल टू a माइनस p प्लस 1 इक्वल टू q। a का वैल्यू हमारा आ गया प्लस q -1, a का वैल्यू हमारे पास मिल गया। हमारे पास अब d भी है, देयरफॉर tn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tn हमको फाइंड करना है, tn जो ये प्रूफ करना है, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू, ए के जगह पर आप पुट कर दें p प्लस q माइनस +q-1 इंटू प्लस n -1 इंटू -1, हमारे पास बच जाएगा p प्लस q -1 माइनस n प्लस 1, 1 कैंसिल हो गया और आ गया p प्लस माइनस। तो रिजल्ट हमको चाहिए था कि प्रूफ। 2008 का सवाल था, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं।